भगवान दत्तात्रेय एक परिचय। भगवान दत्तात्रेय का अवतार। भगवान दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। कथा है कि मनु की पुत्री देवहूति को महर्षि कर्दम को भेंट की थी। इनकी 9 पुत्रियां हुई और अंत में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कपिल था, जिन्होंने अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। यह भगवान के अवतार माने जाते हैं। कर्दम ऋषि ने अपनी एक कन्या अनुसूया को अत्रि ऋषि को दिया था। अत्रि व अनुसूया ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। अनुसूया सतियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश इसकी परीक्षा लेने महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचे। वे साधु वेश में थे। अनुसूया जब पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय लेकर आई तो उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि आप निर्वस्त्र होकर आएं तभी इसे स्वीकार किया जाएगा। सती इनके कपट को समझ गई। उसने उन्हें श्राप दे दिया कि वे तीनों 6-6 माह के बच्चे हो जाएं। सती के श्राप के प्रभाव से ये तीनों 6-6 माह के बच्चे हो गए। फिर उस सती ने निर्वस्त्र होकर तीनों को अपना स्तनपान कराया। फिर तीनों ने अपने अपने अंश से उनका पुत्र बनने का वचन दिया। कालांतर में इन तीनों ने अनुसूया के गर्भ से जन्म लिया, जिनमें विष्णु के अंश से भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। दत्तात्रेय जी की गुण ग्राहकता। दत्तात्रेय जी भगवान विष्णु के अंश अवतार होने से वे जन्म से ही सिद्ध थे। उनकी गुण ग्राहकता तीव्र तथा दृष्टि पैनी थी कि वे सृष्टि के कण कण में कोई ना कोई गुण ढूंढ लेते थे। भारत ने गुरु को सर्वाधिक महत्व दिया है तथा उसे ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया है, जो ईश्वर का ज्ञान कराता है। सांसारिक ज्ञान के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है, तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए तो उसकी अनिवार्यता ही है। कहा गया है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। यह ज्ञान ही आत्मज्ञान है, जो मुक्ति का एकमात्र साधन है। आत्मज्ञान एक अनुभूति है जो बिना गुरु के संभव नहीं है। भगवान शिव ने गुरु गीता में गुरु के महत्व को अति विस्तार से वर्णित किया है। भारत में जिन जिनको आत्म अनुभूति हुई है वह किसी गुरु के द्वारा ही हुई है। किंतु जहाँ गुण ग्राहकता हो, ज्ञान प्राप्ति की उत्कट इच्छा हो, पूर्ण संकल्प हो, पूर्व जन्मों के संस्कार उदित हो गए हों, वह बिना गुरु के भी आत्म अनुभूति कर सकता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि वास्तविक गुरु तो स्वयं की आत्मा ही है। जिसे आत्म चेतना का अनुभव हो गया वह स्वयं अपना गुरु बन जाता है। उसे किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं रहती। यदि ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा हो तो सृष्टि के कण कण से वह शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यह पृथ्वी, ज्ञान, अग्नि, वायु, आकाश, वनस्पति, जीव जंतु व पशु पक्षी आदि सभी से वह शिक्षा ग्रहण कर सकता है। किंतु भोग एवं स्वार्थ वृत्ति में लिप्त मनुष्य इन गुणों को ग्रहण नहीं कर सकता। इसके लिए वैराग्य भावना आवश्यक है। दत्तात्रेय जी ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने सृष्टि के हर वर्ग से शिक्षा प्राप्त कर सिद्धावस्था को प्राप्त हुए। दत्तात्रेय के 24 गुरु। महर्षि अत्रि के 3 पुत्रों में दत्तात्रेय जी ज्येष्ठ पुत्र थे। वे बचपन से ही ज्ञान और वैराग्य से संपन्न थे। जब वे सयाने हुए तो अत्रि का देहांत हो गया। प्रजा ने बड़ा पुत्र होने के कारण इनको राज सिंहासन पर बिठा दिया। राजा बनकर कुछ काल तक तो वे प्रजा की पालना करते रहे, किंतु बाद में इन्हें राज्य की ओर से घृणा हो गई, जिससे वे राज्य का त्याग करके अकेले ही विचरने लगे। इनकी सौम्य एवं दयालु मूर्ति को देखकर कई मुनि बालक इनके साथ हो लिए। काफी प्रयत्न करके दत्तात्रेय जी ने उन बालकों से अपना पिंड छुड़ाया तथा नग्न होकर विचरने लगे। कभी नगरों में जाकर उपदेश देते तथा कभी वनों और पर्वतों में अकेले ही विचरते। कभी शून्य मंदिरों में जाकर ध्यान अवस्थित होकर बैठे रहते। वे अपने में ही आनंद मगन रहते थे। एक दिन दत्तात्रेय जी अपने आप में मगन मस्त हाथी की तरह चले जा रहे थे। इनको ऐसा मस्त एवं परमानंद में लीन देखकर एक राजा ने इनसे पूछा कि आपको ऐसी कौन सी वस्तु मिल गई है जिससे आप इतने मस्त या आनंदित रहते हैं, तथा ऐसा आनंद आपको किस गुरु से मिला है। राजा के इस प्रश्न को सुनकर दत्तात्रेय जी ने कहा, पुरुष का विशेष करके गुरु तो स्वयं का आत्मा ही है, क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान से अपने आत्मा के ज्ञान से ही पुरुष कल्याण को प्राप्त होता है। दत्तात्रेय जी फिर कहते हैं कि हे राजन, मैंने किसी एक मनुष्य को गुरु नहीं बनाया है, ना मैंने किसी से कानों में फूंक मरवाकर मंत्र दीक्षा ही ली है, किंतु जिन जिन में जो जो गुण मुझे दिखाई दिया है उन गुणों को मैंने ग्रहण किया है, इसीलिए वे सभी मेरे गुरु हैं। इस प्रकार मेरे कुल 24 गुरु हैं। जिनसे मुझे जो गुण मिला है वे ही मेरे गुरु हैं। एक एक गुण मुझे सब में दिखाई देता है।
राजा ने कहा कि हे महाराज, जिन 24 से आपको जो गुण मिले हैं उनके नामों का आप कथन करें तथा आपने उनसे क्या क्या गुण ग्रहण किए हैं उनका भी कथन करें, जिससे मुझे भी उनका ज्ञान हो जाए। दत्तात्रेय जी ने राजा को जिज्ञासु जानकर कहा, हे राजन, तुम एकाग्र होकर श्रवण करो। पहले मैं उन 24 गुरुओं के नाम तुम्हें बताता हूँ, फिर उनके गुणों का वर्णन करूँगा। मेरे ये 24 गुरु निम्न प्रकार हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, कपोत, अजगर, सिंधु, पतंग, भ्रमर, मधुमक्खी, गज, मृग, मीन, पिंगला, क्रूर पक्षी, बालक, कुमारी, सर्प, शर्कृत, मकड़ी और 24वां भृंगी। ये ही 24 मेरे गुरु हैं, जिनसे मैंने एक एक गुण ग्रहण किया है। ये गुण इस प्रकार हैं। पहला, पृथ्वी। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि क्षमा और परोपकार, ये 2 गुण मुझे पृथ्वी से मिले हैं। पृथ्वी को हम कितने ही प्रकार से खोदते हैं, किंतु वह हमसे बदला ना लेकर क्षमा ही करती है तथा संपूर्ण जीवों का पालन पोषण ही करती है। जो पुरुष इन गुणों को ग्रहण कर लेता है वह जीवन मुक्त होकर विचरता है। मैंने पृथ्वी से इन गुणों को ग्रहण किया है। जल। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जल से मैंने 2 गुण ग्रहण किए हैं: स्वच्छता एवं माधुर्यता। जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच्छ और मधुर होता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने स्वभाव से स्वच्छ और मधुर होना चाहिए। उसे छल कपट से रहित होकर मधुरभाषी होना चाहिए। अग्नि। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि अग्नि का अपना उदर ही पात्र है। जितनी उसकी क्षमता है उतना ही वह अपने उदर में रखती है। मनुष्य को भी जितनी उसके उदर में क्षमता है उतना ही ग्रहण करना चाहिए। इससे अधिक का संग्रह नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने अग्नि को भी अपना गुरु बनाया। वायु। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जिस प्रकार वायु निरंतर चलती रहती है किंतु किसी भी पदार्थ में आसक्त नहीं होती, उसी प्रकार मनुष्य को भी निरंतर चलता फिरता रहना चाहिए किंतु किसी में आसक्त नहीं होना चाहिए तथा शरीर के भीतर का वायु जो कुछ मिल जाता है उसी को ग्रहण कर संतुष्ट हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी जो कुछ मिल जाए उसी को ग्रहण कर संतुष्ट हो जाना चाहिए। अधिक भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस गुण को मैंने वायु से ग्रहण किया है। आकाश। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, जिस प्रकार आकाश में सूर्य, चंद्र, तारागण, वायु, बादल आदि होते हैं किंतु आकाश का किसी से कोई संबंध नहीं होता, वह सदा असंग ही रहता है। वह व्यापक भी है और असंगमी है। उसी प्रकार आत्मा भी असंग है और व्यापक है। शरीर के साथ भी आत्मा का कोई संबंध नहीं है और संसार में रहकर भी आत्मा किसी में लिप्त नहीं होता। इस असंगता के गुण को मैंने आकाश से लिया है, इसीलिए आकाश को मैंने अपना गुरु बनाया। चंद्रमा। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा सर्वकाल में एक रस रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है, वह पूर्ण ही रहता है, किंतु पृथ्वी की छाया पड़ने से वह घटता बढ़ता ज्ञात होता है, किंतु उसका स्वरूप ना घटता है ना बढ़ता है। वैसे ही आत्मा भी पूर्ण है, वह घटती बढ़ती नहीं है, वह सर्वकाल में एक रस रहती है। आत्मा की पूर्णता का ज्ञान मैंने चंद्रमा से लिया है, इसीलिए हे राजन, मैंने चंद्रमा को अपना गुरु माना है। सूर्य। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, मेरा 7वां गुरु सूर्य है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी तल से जल को खींचकर फिर समय पर उसका त्याग कर देता है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष को भी अपनी इंद्रियों से विषयों को ग्रहण कर फिर उनका त्याग कर देना चाहिए। इस गुण को मैंने सूर्य से ग्रहण किया है, जिससे वह भी मेरे गुरु हैं। कपोत। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, मेरा 8वां गुरु कपोत है। स्नेह ही मनुष्य की मृत्यु का कारण बनता है, इसीलिए मनुष्य को स्नेह का त्याग करना चाहिए। इसका एक उदाहरण मैंने कपोत में देखा कि कपोत किस प्रकार स्नेहवश अपने प्राण गंवा देता है। एक बार मैंने देखा कि वन में एक वृक्ष के ऊपर एक कपोत और कपोतिनी दोनों रहते थे। उन्होंने उसी वृक्ष पर बच्चों को भी उत्पन्न किया। जब वे बच्चे बड़े हुए तो वे वृक्ष के नीचे उतरकर इधर उधर खेलने लगे। एक बार एक बहेलिया वहां आया और उसने अपना जाल बिछाकर उन बच्चों को उसमें फंसा दिया। इस पर कपोतिनी ने स्नेहवश सोचा कि जिसकी संतति मारी जाए उसका जीने के बनिस्बत मरना ही अच्छा है। ऐसा सोचकर वह कपोतिनी भी उसी जाल में गिर पड़ी तो बहेलिये ने उसे भी पकड़ लिया। इस पर कपोत ने स्नेहवश ऐसा ही विचार किया कि जिसका परिवार ही नष्ट हो जाए उसका जिंदा रहने से क्या लाभ। ऐसा सोचकर कपोत भी उसी जाल में गिर पड़ा। बहेलिये ने उसे भी पकड़ लिया और चल पड़ा।
हे राजन, स्नेह के वश में होकर ही कपोत और कपोतिनी मारे गए। मनुष्य के जन्म और मरण का कारण स्नेह ही है। इसीलिए वीतरागी पुरुष को स्नेह का त्याग करना चाहिए। यही मोक्ष का साधन है। इस स्नेह त्याग का गुण मैंने कपोत से सीखा है, इसीलिए कपोत भी मेरे गुरु हैं। अजगर। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, जिस प्रकार अजगर एक स्थान पर पड़ा रहता है और अपने भोजन के लिए भी यत्न नहीं करता, जो कुछ उसे देवयोग से मिल जाता है उसी से संतुष्ट रहता है, उससे अधिक की भी इच्छा नहीं करता, ना संग्रह करता है, उसी प्रकार सन्यासी को भी ईश्वर में विश्वास रखकर जो कुछ मिल जाता है उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। ना अधिक की इच्छा करनी चाहिए, ना संग्रह ही करना चाहिए। सबका पोषण करने वाला ईश्वर है। सन्यासी का ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। इसीलिए यह गुण मैंने अजगर से सीखा है। सिंधु। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, मैंने समुद्र को भी अपना गुरु माना है। जिस प्रकार समुद्र में अनेक नदियों के जल मिलने पर भी वह चलायमान नहीं होता, ना अपनी सीमा एवं मर्यादा का उल्लंघन करता है, उसी प्रकार सन्यासी का मन भी अनेक विषय भोगों के उपस्थित होने पर भी चलायमान नहीं होता, अपनी मर्यादा में रहता है। सन्यासी का ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। यह गुण मैंने सिंधु से सीखा है, इसीलिए वह भी मेरे गुरु हैं। मन को अडोल रखना सन्यासी का गुण है। पतंग। सृष्टि में 5 भूत पदार्थ हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इनके 5 विषय हैं। आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गंध। इन विषयों को ग्रहण करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे इन विषयों का ग्रहण होता है। ये इंद्रियां कान, त्वचा, आँखें, जिह्वा, नासिका। कान शब्द को ग्रहण करते हैं, त्वचा स्पर्श का अनुभव करती है, आँखें रूप को ग्रहण करती हैं, जिह्वा रस को ग्रहण करती है तथा नासिका गंध का अनुभव करती है। इन विषयों के प्रति आसक्ति ही मनुष्य के पतन का कारण बनती है। इसीलिए सभी ज्ञानियों ने इन विषयों के प्रति आसक्ति के त्याग को ही मुक्ति का साधन माना है। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि हे प्रिय, यदि तू मुझे चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे। वे यहाँ पतंगे का उदाहरण देके कहते हैं कि जिस प्रकार पतंगा रूप से मोहित होकर दीपक अथवा अग्नि की ओर आकर्षित होकर अपने प्राण गंवा देता है, उसी प्रकार मनुष्य स्त्री के रूप में मोहित होकर उसकी ओर आकर्षित होता है, तो इससे उसकी मुक्ति संभव ही नहीं। वह जन्म मृत्यु के चक्र से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। अनित्य भोगों की ओर आकर्षित होने वाला नित्य भोगों से वंचित ही रहता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि यह गुण मैंने पतंगे से सीखा है, इसीलिए वह भी मेरा गुरु है। भ्रमर। जिस प्रकार भ्रमर गंध से प्रभावित होकर कमल के भीतर स्वयं फंस जाता है, दत्तात्रेय जी कहते हैं कि इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी वासना के कारण स्वयं संसार में लिप्त रहता है, जिससे उसकी मुक्ति संभव ही नहीं है। इसीलिए सन्यासी को इस आसक्ति का त्याग करना चाहिए। दूसरा कारण दत्तात्रेय जी बताते हैं कि जिस प्रकार भ्रमर भिन्न भिन्न पुष्पों पर जाकर उसका रस इकट्ठा करता है, उसी प्रकार सन्यासी को भी एक एक घर से एक एक रोटी का ग्रास लेकर अपना उदर भरना चाहिए। इसकी शिक्षा मैंने भ्रमर से ली है, इसीलिए उसे भी मैंने अपना गुरु माना है। मधुमक्खी। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, मधुमक्खी कितना श्रम करके अपना छत्ता बनाती है तथा उसमें शहद जमा करती है, किंतु उसका लाभ वह नहीं उठा सकती। कोई दूसरा ही उसका लाभ उठाता है तथा उसका शहद संग्रह ही उसके मृत्यु का कारण बनता है। इसीलिए सन्यासी को संग्रह की वृत्ति से दूर रहना चाहिए। यह शिक्षा मैंने मधुमक्खी से ली, इसीलिए उसे भी मैंने गुरु माना है। गज। हे राजन, जिस प्रकार काम वासना से पीड़ित हाथी कागज की हथनी पर मोहित होकर गड्ढे में गिर पड़ता है और फिर जन्म भर सैकड़ों अंकुशों को अपने सिर पर खाता रहता है, उसी प्रकार काम आतुर पुरुष भी स्त्री से मोहित होकर अनेक कष्ट सहता रहता है। इस प्रकार काम शक्ति में कितने दुर्गुण हैं, यह शिक्षा मैंने गज से ली। मृग। हे राजन, जिस प्रकार हिरण राग पर मोहित होकर शिकारी का शिकार बन जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी राग के वशीभूत होकर बंधन में पड़ जाता है। राग सुनना श्रोत इंद्रियों का गुण है। शब्दों से प्रभावित ना होने का गुण मैंने मृग से सीखा है। मीन। हे राजन, जिस प्रकार मछली रसेंद्रिय की वासना के कारण मछुआरे के कांटे में फंसकर अपने प्राण गंवा देती है, उसी प्रकार मनुष्य भी जीवा के स्वाद के वशीभूत होकर अनेक व्याधियों का शिकार हो जाता है तथा मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है।
इसीलिए रस इंद्रियों की वासना का त्याग करना चाहिए। यह गुण मैंने मछली से सीखा है। पिंगला। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, निराशा का गुण मैंने एक वैश्या से सीखा है। एक नगर में पिंगला नाम की एक वैश्या रहती थी। वह अपने ग्राहकों के लिए श्रृंगार करके खिड़की पर बैठकर बाहर देखा करती थी। एक दिन उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया तो वह बड़ी बेचैन हुई और अंत में निराश होकर सो गई और अपने कर्म पर घृणा करने लगी। इसी प्रकार संसारी प्राणी भी भोगों की प्राप्ति ना होने पर निराश होकर तथा भोगों में सुख ना मानकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है, तभी उसे सच्चा सुख मिलता है। यह ज्ञान मैंने उस पिंगला वैश्य से सीखा। कुरर पक्षी। दत्तात्रेय जी फिर कहते हैं कि हे राजन, कुरर नामक पक्षी से मैंने भोगों के त्याग से सुख प्राप्ति की शिक्षा ली, इसीलिए मैंने उसे भी अपना गुरु माना। कुरर नामक एक पक्षी था। उसे कहीं से एक मांस का टुकड़ा मिल गया। वह उसे मुंह में लेकर उड़ गया तथा सोचा कि कहीं बैठकर इसे आराम से खाऊंगा, किंतु कई दूसरे पक्षी उस टुकड़े को लेने के लिए उसके पीछे पड़ गए और उसे मारने लगे। कुरर पक्षी ने सोचा कि यदि मैं इस टुकड़े को छोड़ दूं तो ये मुझे छोड़ देंगे। ये सोचकर उसने उस टुकड़े को जमीन पर गिरा दिया तो वे पक्षी भी उसे छोड़कर उड़ गए। इसीलिए जो भोगों में लिप्त है उसी पर चोर, तस्कर आदि वार करते हैं। त्याग से ही परम शांति मिलती है। यह शिक्षा मैंने कुरर पक्षी से ली। बालक। हे राजन, दूध पीने वाला बालक दूध पीकर चिंता रहित होकर जिस प्रकार आराम से सो जाता है, उससे अन्य किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। उसी प्रकार हम भी भिक्षान में जो कुछ मिल जाता है उसे खाकर सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर आराम से सो जाते हैं। चिंता रहित रहने का गुण मैंने बालक से सीखा है, इसीलिए उसे भी मैंने अपना गुरु माना है। कुमारी। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, अकेले रहने का गुण मैंने एक कुमारी कन्या से सीखा है, इसीलिए मैंने उसे भी अपना गुरु माना है। बहुत से व्यक्तियों के एक साथ रहने पर लड़ाई होती है तथा दो के इकट्ठा होने से भी बातें होती हैं, विचार व ध्यान नहीं होता। इसीलिए सन्यासी को अकेले ही रहना चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि एक बार एक गांव में मैं भिक्षा के लिए गया। वहां एक ब्राह्मण के घर में एक कुमारी कन्या अकेली रहती थी। वह धान कूट रही थी। तभी एक भिक्षु ने उसके द्वार पर जाकर भीख मांगी। कन्या जब धान कूट रही थी तो उसके हाथों की चूड़ियां आवाज कर रही थी। कन्या ने एक एक करके उन चूड़ियों को उतार दिया। जब दो दो चूड़ियां ही रह गईं, तब भी थोड़ी थोड़ी आवाज आती रही। जब एक एक ही रह गई तो उनकी आवाज आनी बंद हो गई। इस पर मैंने सोचा कि अधिक लोगों से मेल जोल सन्यासी के ध्यान में बाधक होता है, इसीलिए उसे अकेले ही रहना चाहिए। दो का संग भी ठीक नहीं है। सर्प। हे राजन, जिस प्रकार सर्प अपना घर नहीं बनाता, वह किसी बने बनाए घर में बिल में ही रहता है, उसी प्रकार सन्यासी को भी अपना घर नहीं बनाना चाहिए, जिससे घर के प्रति उसका मोह ना हो जाए। वह बने बनाए घर, मंदिरों व गुफाओं में ही रहता है। यह गुण मैंने सर्प से सीखा, इसीलिए उसे भी मैंने अपना गुरु माना है। शरकृत। हे राजन, मन को एकाग्र करने का गुण मैंने एक बाण बनाने वाले से सीखा, इसीलिए उसे भी मैंने अपना गुरु माना है। हे राजन, किसी नगर के बाजार में किसी मकान पर एक बाणों का बनाने वाला बाण बना रहा था। उसकी दृष्टि बाण को सीधा करने में लगी थी। देव योग से उसी समय वहां राजा की सवारी निकली, लेकिन उसकी दृष्टि बाण को सीधा करने में लगी थी। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कब राजा की सेना निकली। पीछे से एक सवार ने आकर उससे पूछा कि क्या इधर से राजा की सवारी गई है? तो उसने कहा, मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं मालूम। उसका मन इतना एकाग्र हो गया कि उसे आसपास क्या हो रहा है इसका पता ही नहीं चला। ध्यान की इसी एकाग्रता को मैंने उससे सीखा। मकड़ी। हे राजन, जिस प्रकार मकड़ी अपने मुंह से तार को निकालकर फिर उसी में स्वयं फंस जाती है, उसी प्रकार मनुष्य स्वयं अपने संकल्प विकल्पों से स्वयं इस दुनिया में फंस जाता है। इसीलिए अपने संकल्प विकल्पों के त्याग का गुण मैंने मकड़ी से सीखा है। इस कारण उसे भी मैंने अपना गुरु माना है। भृंगी। हे राजन, मेरा 24वां गुरु एक भृंगी है। भृंगी एक जीव होता है जो किसी कीट को पकड़कर अपने घोंसले में रख लेता है तथा उसे अपने सम्मुख रखकर शब्द करता है। वह कीट उस भृंगी के शब्द को बार बार सुनकर भंगी रूप ही हो जाता है।
उसी प्रकार मनुष्य भी बार बार शरीर का ही चिंतन करते रहने से वह अपने को शरीर ही समझने लगता है, किंतु जब उसे होश आता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो वह इस शरीर के मोह का त्याग कर आत्म रूप में स्थित हो जाता है। इसीलिए वह गुण मैंने भृंगी से सीखा है, अतः उसे भी मैंने अपना गुरु माना है। दत्तात्रेय जी राजा को कहते हैं कि मेरे इन 24 गुरुओं ने मुझे परमार्थ का बोध कराया, जिससे मैं अपने स्वरूप आत्मा में स्थित होकर जीवन मुक्त हुआ हूँ। अब मैं परमानंद में स्थित हूँ, अतः मैं समस्त चिंताओं से मुक्त होकर विचरता हूँ। दत्तात्रेय जी के ज्ञान उपदेश को सुनकर राजा भी सांसारिक मोह का त्याग कर आत्म आनंद का लाभ ले सके। दत्तात्रेय तीर्थ। ऐसे जीवन मुक्त ज्ञानी के जहाँ जहाँ चरण पड़ते हैं वह स्थान पवित्र होकर तीर्थ बन जाता है। दत्तात्रेय जी वैसे तो घूमते ही रहते थे, उन्होंने किसी स्थान विशेष को अपना निवास नहीं बनाया, किंतु चातुर्मास में वे किसी एक स्थान पर निवास करते थे, जिससे वे स्थान तीर्थ बन गए। इनका मुख्य स्थान गिरनार पर्वत है, दूसरा स्थान नासिक से कुछ दूर गोदावरी के किनारे पर है, तीसरा स्थान श्रीनगर शहर से 2 मील दूर एक पर्वत पर है, और भी कई स्थान इनके नाम से प्रसिद्ध हैं। अवधूत गीता सार। गीता नाम से कई ग्रंथ हैं, जैसे भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, गुरु गीता, यम गीता आदि। सभी वेदांत ग्रंथ हैं जिनकी विशिष्ट महिमा है, किंतु इन सब में इस अवधूत गीता का विशेष स्थान है। संसार में सर्वत्र द्वैत दिखाई देता है, जो केवल अज्ञान मात्र है, तथा इस द्वैत का कारण मन है। यह द्वैत आत्म अज्ञान के कारण ही दिखाई देता है, जो भ्रांति मात्र है। इस भ्रांति का निराकरण आत्मज्ञान के बाद ही होता है, जिससे सर्वत्र एकत्व की अनुभूति होती है। आत्मज्ञान के बाद ही ज्ञानी को ब्रह्म एवं आत्मा की सर्वव्यापकता का बोध होता है, जिससे द्वैत की सभी भ्रांतियां निर्मूल हो जाती हैं। सभी अद्वैत ग्रंथों में अद्वैत को समझाने के लिए ही द्वैत का प्रयोग किया गया है, जो अज्ञानियों को समझाने के लिए है, किंतु यह वास्तविक नहीं है। अज्ञानी जन इसे वास्तविक मानकर इससे संघर्ष करने लग गए, जिससे वे आत्मज्ञान से वंचित ही रहे। वे ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, जीव, जगत, जीवात्मा, जड़, चेतन, शरीर, मन, बुद्धि, निराकार, साकार, निगुण, सगुण, सृष्टि, सृष्टा, शुभ, अशुभ, बंधन, मोक्ष, व्याप्य, व्यापक आदि में भेद करते रहे, जिससे ये उस परम तत्व ब्रह्म के ज्ञान से अनिभिज्ञ ही रहे। सर्वत्र एकत्व की अनुभूति वे नहीं कर सके। ये सभी द्वंद्व वास्तविक नहीं है, जिनकी प्रतीति मन के कारण होती है, जो ब्रह्म मात्र है, मिथ्या धारणा है, जो अज्ञान की उपज है। इनका निराकरण आत्मज्ञान के बाद ही होता है। आत्मा में द्वैत है कि नहीं, किंतु आत्मज्ञान के अभाव में ये सत्य जैसे भासते हैं। एकमेव अद्वितीयम की अनुभूति आत्मज्ञानी को ही होती है। जब दूसरा कोई तत्व सृष्टि में है ही नहीं, तो फिर यह द्वैत कहाँ से आ गया? अज्ञानी इसी को सत्य मानकर भटक रहे हैं, जिससे उनके ज्ञान के द्वार बंद हो गए, ये सत्य को ना जान सके। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं ज्ञान को उपलब्ध हुआ, मुझे बोध हुआ कि यह आत्मा ही सर्वस्व है, सर्वव्यापक है, वही सब कुछ है, एकमात्र उसी की सत्ता है, उससे भिन्न किसी की सत्ता नहीं है। इसीलिए ये जितने द्वंद्व दिखाई देते हैं वे सब आत्मा के अज्ञान के कारण प्रतीत होते हैं। ये सब मन के कारण हैं, जो भ्रांति मात्र हैं। दत्तात्रेय जी की यह अवधूत गीता इस अद्वैत दर्शन की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसमें द्वैत संबंधी सभी भ्रांतियों का निराकरण किया गया है। अन्य कोई भी ग्रंथ इतनी स्पष्ट स्वीकारोक्ति नहीं दे पाया है। वेदांत का संपूर्ण सार इसमें समाहित है। यही इस ग्रंथ की महिमा है। इति शुभम।